कबड्डी के क्षेत्र में पुरुषों का एकाधिकार था, लेकिन आकृति चौकसी ने इस फील्ड को चुना और अपनी अलग पहचान बना ली। आखिर क्या रही उनकी चुनौतियां और वो कैसा महसूस करती हैं, उन्हीं से आप सुनिए। हमारी कुछ ख्वाहिशें हो और अगर कुछ करना है हासिल तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, और प्यार जो आजू बाजू मिलता है वो तो तुम्हें जाहिर सी बात है एनकरेज करता है तुम्हारे ड्रीम्स को कम ट्रू करने के लिए। फिर क्यों ना वो प्यार सिर्फ इंसानों का ना हो बल्कि जानवरों का हो और घोड़ों का हो। जी हाँ, जब आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन पर हम अलग अलग शीरोज की कहानियां सुन रहे हैं, एक ऐसी शीरो से आज हम जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, डॉक्टर आकृति चौकसी इंडिया में सबसे पहली डेंटिस्ट, और ये डेंटिस्ट कोई ह्यूमन बीइंग की नहीं है, ये डेंटिस्ट कोई मानव की नहीं है, बल्कि ये डेंटिस्ट है इन घोड़ों की, जो घोड़ों के साथ रहकर घोड़ों के दांतों को संभालती है। हम आपको बता दें कि डेंटिस्ट्री ये घोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, इन सब के बारे में हम जानेंगे जब हम बात करेंगे डॉक्टर आकृति चौकसी से। मानव की नहीं है बल्कि ये डेंटिस्ट है इन घोड़ों की, जो घोड़ों के साथ रहकर घोड़ों के दांतों को संभालती है। हम आपको बता दें कि डेंटिस्ट्री ये घोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, इन सब के बारे में हम जानेंगे जब हम बात करेंगे डॉक्टर आकृति चौकसी से, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर आकृति चौकसी एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि हाई लेवल की फीलिंग आती है जब हम आपके बाजू में खड़े रहते हैं। फर्स्ट डेंटिस्ट ऑफ हॉर्सेस इन इंडिया, ये एक पोजीशन है अपने आप में। किस तरह से ये अचीवमेंट पाई? मैं एक डेंटल टेक्नीशियन हूँ फॉर हॉर्सेस। मैं ऑल्सो एक ऑर्डिनरी डेंटिस्ट हूँ, वो अलग है, ये अलग है कम्प्लीटली। बट येस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है घोड़ों में काम करने का, और बहुत ही ज़्यादा लाइक यू फील कि यहाँ पे एनर्जी कुछ और है। लाइक घोड़ों के साथ रहने में उनकी पॉजिटिविटी, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैम, आपने क्यों इतना ऊंधा और ऐसा अलग प्रोफेशन चुना? पहले से ही घोड़ों में बहुत लगाव था। मैं जब 1 साल की थी तब मेरे डैडी ने मुझे हॉर्स राइडिंग वगैरह सिखाना स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद मतलब मैंने BDS किया हुआ है। मैं एक्चुअली एक डेंटिस्ट हूँ, इसलिए डॉक्टर। पर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इंसानों से अच्छे तो घोड़े हैं, तो उनके दांतों की कुछ क्यों ना कुछ मैं काम करूं उनके पर। मैंने ये न्यूजीलैंड में जाके सीखा और फिर US में जाके सीखा, और वहाँ पे ये सेपरेट प्रोफेशन होता है, इक्वाइन डेंटल टेक्नीशियन। इक्वाइन डेंटल टेक्नीशियन इज समबडी दैट वर्क्स अलोंगसाइड विद अ वेट। तो वहाँ पे अब्रॉड में ये प्रोफेशन काफी माना जाता है, और अब्रॉड में एक्चुअली ज्यादातर इक्वाइन रिलेटेड या घोड़ों से रिलेटेड सारी चीजें ज्यादातर औरतें करती हैं। अब्रॉड में ये एक वुमेन्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, पर इंडिया में ये मैन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है या मैन्स वर्ल्ड है। बट अभी हम धीरे धीरे इसको चेंज करेंगे। बहुत सारी वुमेन अभी ट्रेनिंग करती हैं, वेट्स हैं, बहुत अलग अलग चीजें करती हैं हॉर्सेस के साथ। सो यस। कोई इंसिडेंट घोड़ों के साथ जो आप बहुत ही लैंडमार्क रहा हो और आप शेयर करना चाहें? आई मीन वाइल ये दोनों आपके पास देख रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जो हमने देखे हैं। जैसे मैंने देखा है कि एक छोटी सी किटन स्मॉल कैट, मे बी मंथ और 2 का बच्चा होगा, तो वो घोड़े के पैर की एकदम बीच में सो रही है, और मुझे तो ऐसे लगा कि वो घोड़ा कुचल देगा। तो वो आदमी ने आके मुझे बोला कि नहीं, ये दोनों दोस्त हैं, वो उसको बिल्कुल नहीं कुचलेगा, वो उसको ध्यान है कि वो छोटी सी बच्ची वहां पे सो रही है। और फिर बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप देखे विद हॉर्सेज एंड क्रोज कि मतलब कोई उसका खाना छू नहीं सकता, लेकिन एक कौवा है जो आके बैठ जाएगा उसके ऊपर और वो उसका खाना खाएगा, आराम से दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। या फिर मेरे साथ भी बहुत सारे है, देयर आर फ्यू रिलेशनशिप्स आई हैव बिल्ड विद सम हॉर्सेज जिनका काम मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ। जैसे इसका मैं काफी सालों से कर रही हूँ, तो मतलब पहचानते हैं, वो कुछ ना कुछ मस्ती होती रहती है स्टेबल्स में, मजे होते रहते हैं। क्या एक इंस्पिरेशन घोड़ों ने आपको दी और घोड़ों में जिस तरह से रही है जिससे आपको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा? मुझे लगता है कि घोड़ों के साथ मैंने ये एक चीज सीखी है कि बी इन द प्रेजेंट। आई ऑल्सो एम अ कॉन्शियस हॉर्स कॉन्शियस राइडर प्रैक्टिशनर। तो उसमें ये मुझे बहुत मतलब
जब हम घोड़े के पास होते हैं हम आगे पीछे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं सोचते, बस अभी सोचते हैं, अभी के बारे में सोचते हैं। हम कुछ और टेंशन याद नहीं कर सकते, कुछ और प्रॉब्लम्स नहीं याद कर सकते, हम बस यही याद करते हैं कि हम अभी ये घोड़े के साथ हैं और हम अभी बहुत खुश हैं। तो आई थिंक ये लिविंग इन द प्रेजेंट उन्होंने मुझे सिखाया है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो किस तरह से एक मैसेज देंगी सारी महिलाओं को जो आज आपको देख रही हैं एज एन इंस्पिरेशन, एज अ शील्ड? आई थिंक द ओनली मैसेज मैं वुमेन को देना चाहूंगी वो होगा कि आप खुद पे अगर वो विश्वास रखें, खुद पे अगर आप भरोसा और कॉन्फिडेंस रखें कि ये मैं कर सकती हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता। एंड डेफिनेटली आई थिंक यूजिंग योर सुपर पावर, लाइक वुमेन होना ये कमजोरी नहीं है, स्ट्रेंथ है। सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आई ऑलवेज फील इतने 11 साल में हमेशा मुझे लगता है कि मैं औरत हूँ इसलिए मैं ये सब कर पाई हूँ।